नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसीएस वाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। जैसा कि पता है दोस्तों, सीटेट के एग्ज़ाम प्रारंभ हो चुके हैं। उसको दृष्टि में रखते हुए हमने यह वीडियो बनाया है दोस्तों, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें दोस्तों, 28 और 29 दिसंबर को इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जो सीटेट का ईवीएस सेक्शन है दोस्तों, उसमें पशु संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के हमने क्वेश्चन देखे हैं, उसमें अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। प्रश्न है, कौन सा जानवर जीभ से सांस लेता है? ऑप्शन सांप, मेढक, हाथी, स्लॉथ। इसका आंसर वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ओके, अब देखिए, हाथी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हाथी संबंधित आप तथ्य जान लीजिए। आप जब इस तथ्य को जानोगे तभी जो है प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि कूट के माध्यम से प्रश्न दिए रहते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ठीक, ये पहला तथ्य है, आप इसको नोट कर लीजिए। हाथी बहुत कम आराम करता है, यहाँ एक दिन में 2 से 4 घंटे तक ही सोता है। ठीक है, बहुत कम आराम करते हैं ये। ठीक, ये भी तथ्य है, आप इसको नोट करिए। सारे तथ्य आप नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है। हाथी को कीचड़ और पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अपनी ठंडक को बनाए रखने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, और दोस्तों, हाथियों के झुंड में केवल हाथनियाँ और 14-15 साल के बच्चे ही रहते हैं दोस्तों। ठीक है, हाथी के झुंड में वयस्क हाथी नहीं रहते, केवल हाथनियाँ रहती हैं। और दोस्तों, आगे देखते हैं। झुंड के सबसे बुजुर्ग झुंड होता है दोस्तों, उसकी जो बुजुर्ग हाथनी होती है वही झुंड की नेता होती है। ठीक है ना। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, इसके पश्चात वो झुंड छोड़ करके चले जाते हैं और अकेले रहते हैं। ठीक है, ये वयस्क हाथी की बात हो रही है दोस्तों। जैसे हाथी बड़े हो जाते हैं, झुंड को छोड़ करके चले जाते हैं, हाथनी की बात नहीं हो रही है। ओके, आगे देखते हैं। अब इसके बाद दोस्तों, हाथी से तो ये प्रश्न बनते ही बनते हैं। जो बाघ है, ठीक है, बाघ प्रमुख जानवर जो है आपके ईवीएस में पूछा जाता है। ठीक है, बाघ अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ हमसे जो है 6 गुना, यानी मनुष्यों से 6 गुना बेहतर देख सकता है अंधेरे में। ठीक है, बाघ आपको पता है ना, भारत का राष्ट्रीय पशु है, याद रखिएगा, ये भी एक तथ्य है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। जब बाघ गुर्राता है तो उसको 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ आवाज़ बदल सकता है परिस्थिति के अनुसार दोस्तों, ये आवाज़ भी बदल लेता है, इसमें ये क्वालिटी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट तथ्य। बाघ के दोनों कान, ठीक है, बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं, बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। शिकार पहचानने में मदद करते हैं दोस्तों। दिशाएं मतलब ये बता देते हैं कि इस दिशा से मतलब जो है कोई जानवर आ रहा है। बाघ की मूछें हवा में, अब मूछों संबंधित तथ्य देख लीजिए। बाघ की जो मूछें होती हैं दोस्तों, हवा में, ठीक है, हुए कंपन को भांप लेते हैं। सोचो, हवा में जो कंपन होता है उसको तक भांप लेती हैं इसके मूछें। बहुत क्वालिटी है इस जानवर में, जो उसके शिकार करने और रास्ता खोजने में मदद करती हैं। एक बाघ दूसरे बाघ की दुर्गंध को तुरंत पहचान लेता है, इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है दोस्तों। ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट जानवर है जिससे प्रश्न बनते हैं, स्लॉथ। ये दक्षिण अमेरिका का जानवर है। ठीक है, ओके, एक बार में 30 ग्राम पत्तियां खाता है ये, ओनली 30 ग्राम, बहुत कम खाता है ये, क्योंकि इसकी पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर होती है। और पचाने में देखो, 30 ग्राम पत्ती इतना कम खाता है, फिर भी पचाने में इसको 1 महीने तक लग जाते हैं। 1 महीने तक पचाने में लग जाते हैं। सोचिए। इसके पश्चात इससे संबंधित जो तथ्य है, भालू के समान दिखाई देता है दोस्तों, लेकिन भालू नहीं होता ये, भालू के समान दिखाई देता है। पूरा जीवन एक ही वृक्ष पर उल्टा लटक कर बिता देता है, उल्टा लटका हुआ रहता है ये वृक्ष पर। ठीक है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। देखिए, इतना आलसी जानवर है ये बहुत आलसी जानवर है। आपको बता दें, हाथी 2 से 4 घंटे तक सोता है। ठीक है, लेकिन ये 17 घंटे तक सोता है। सोचो कितना आलसी है, आलसी जानवर। इसके बाद यहाँ सप्ताह में 1 बार समझ कर उतरता है। क्यों दोस्तों? इसकी पाचन शक्ति इतनी कमज़ोर होती है, इतना कम खाता है। ठीक है ना, जब कम खाएगा तो एक ही दिन तो सोच, मतलब जो है सप्ताह में 1 ही 2 बार तो सोच करेगा।
ठीक है, सप्ताह में एक बार शौच करता है, जब कम खाएगा तो कम शौच करेगा। 40 साल तक जीता है ये। कितने साल तक? 40 साल तक जीता है और लगभग, ठीक है, 8 पेड़ तक घूम पाता है, ओनली 8 पेड़, इसके बाद मतलब ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर एक ही पेड़ में जीवन व्यतीत करता है, आपको बताए भी हम। फिर है, कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? उत्तरी अमेरिका के एक जीव है। जो स्लॉथ है दोस्तों, ये स्तनपायी है, अब ध्यान रखिएगा, स्तनधारी है। ओके, स्लॉथ अभी जो बताया जिसके बारे में, ठीक है, ये स्लॉथ दोस्तों ये स्तनधारी है, आप याद रखिएगा, ठीक। स्तनधारी आपको पता होगा ना, जो बच्चे को जन्म देते हैं। इसके बाद दोस्तों, रैकून उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, पाया जाता है। ये बिल्ली के समान दिखाई देने वाला जानवर है। बिल्ली के स्तनधारी है और मांसाहारी भी है दोस्तों। मेढक और मछली को धोकर खाता है। ओहो, मेढक और मछली को ये धोकर खाता, सोचो। आजकल मनुष्य भी ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। स्मरण शक्ति अच्छी होती है, इसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अब जो धो करके जानवर खाए किसी मतलब जो है जानवर को, तो समझ लीजिए कैसा होगा, वो समझदार होगा ना। खाना चुरा कर, मनुष्यों का खाना चुरा कर खा लेते हैं ये, ठीक है। मनुष्यों का ये चोर भी होते हैं, सोचो, चुरा करके खा लेते हैं मनुष्य का खाना, ठीक। इससे संबंधित जो तथ्य थे वो हो चुके हैं। अब गैंडा, इससे भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं आपके ईवीएस में, सीटेट का जो सेक्शन होता है। एक गैंडा सफ़ेद राइनो, ठीक है, और हाथी के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्तनपायी है। आपको पता होगा जो भूमि का सबसे बड़ा स्तनपायी है वो कौन है, बताएंगे? हम बताते हैं, वो हाथी है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी अफ्रीका में जो हाथी होते हैं वो हैं, ठीक है। अफ्रीका का सफ़ेद हाथी, ठीक। ये अफ्रीका का खतरनाक जीव है, अफ्रीका में पाया जाता है गैंडा, खतरनाक है दोस्तों। आपको बता दें, जो काजीरंगा असम में है ना एक अभयारण्य, तो उसमें गैंडा बहुत पाए जाते हैं, ठीक दोस्तों। इसकी खाल बहुत मजबूत होती है, ठीक है। इसकी खाल से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती है, जिससे गोली, आपको पता है ना बुलेट प्रूफ जैकेट, गोली जो है आर पार नहीं जा पाती है इसकी खाल से। इसकी खाल बहुत मजबूत होती है, सोचो। इसके पश्चात ऊंचाई इसकी 6 फुट, लंबाई 11 फुट लंबा होता है ये, और वजन इसका लगभग होता है 2000 केजी से लेकर के 27,000 केजी तक। कितना वजन होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों छिपकली से भी प्रश्न बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिजॉर्ड, छिपकली को क्या कहा जाता है? लिजॉर्ड। रेप्टाइल परिवार से आती है। रेप्टाइल आपके मगरमच्छ जैसे हो गए ना, जो रेंग करके चलते हैं। इसके बाद छिपकली की नाक, ठीक है, नहीं होती है, ये होती है, अब देख लिए। छिपकली की नाक, ठीक है, उसकी जीभ में होती है। छिपकली की नाक उसकी जीभ में होती है, इसलिए सूंघने के लिए अपनी जीभ बाहर निकालती है, सोचो। अक्सर आपने देखा होगा छिपकली अपनी जीभ निकालती रहती है ना, लपलपाती रहती ना, वो ऐसा इसलिए करती है कि चीज़ मतलब अपने जो शिकार है उसको सूंघ करके पता कर लेती है ये, ठीक है ना। सूंघने के लिए जीभ निकालती है दोस्तों, समझ लीजिए। बहुत बेहतरीन तथ्य हैं, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में तो पूछे ही जाते हैं दोस्तों, आपके नॉलेज में ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। त्वचा का रंग बदल लेती है, कभी कभी देखा होगा आपने, ठीक है ना, कि जो लिजॉर्ड होती है वो कभी काली दिखाई देती है, कभी मतलब ग्रे कलर की, तो ये मतलब मूड के अनुसार अपना रंग बदल लेती है। छिपकली सर्दियों में, ठीक है, निंद्रा अवस्था में चली जाती है दोस्तों। इसे शीत निंद्रा वाला जीव भी कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया है, शीत निंद्रा, ठीक है, शीत निंद्रा वाला जीव कहा जाता है। सर्दियों में ये सो जाती है क्योंकि अब उसके अनुसार ढाल नहीं पाती, सर्वाइव नहीं कर पाती है, ठीक है दोस्तों। और इसके संबंधित एक तथ्य और है कि ये अपनी जो पूँछ, जैसे कोई छू लेता है ना इसकी पूँछ हो तो तुरंत अलग कर देती है, बाहर कर देती है, ठीक है। अब जो एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे गए हैं, आइए हम उनको दिखाते हैं आपको एक एक करके, क्या प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए, सांपों से संबंधित तथ्य पूछे गए हैं। अभी आपने सांप ऊपर एक क्वेश्चन बताया है, ठीक है ना, वो इससे संबंधित ही है। अब देखते हैं प्रश्न क्या है। आप देखिए, आपकी स्क्रीन के सामने है, देखिए। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। पहला है नाग, कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है, ठीक। इसके बाद क्या है,
सांप के, ठीक है, जो आपका डी ऑप्शन है, सांप के कांटे की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है। ठीक है, कांटे की दवा दोस्तों सांप के ही जहर से बनाई जाती है, ऐसा तथ्य है। ठीक, तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों, ए बी डी। ठीक है ना, ए बी डी, यानी ये देख लीजिए, ए में क्या है, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, सिर्फ का 4 तरह के। ठीक, उसमें से एक है नाग, जिसे कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, आपको पता है। ठीक, और इसके बाद डी जो ऑप्शन है, सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। बेहतरीन तथ्य हैं दोस्तों। ठीक है, जो हमने प्रथम, ठीक है, पहले उसमें क्वेश्चन बताया था, जैसे हमारा वीडियो स्टार्ट हुआ था दोस्तों, आपको बता दें, जो जीव है, जीभ से सांस लेता है, वो यही सांप ही है। सांप ही एक जीव है जो जीभ से सांस लेता है। सोचिए, आगे चलते हैं। अब इसके बारे में प्रमुख तथ्य हैं जो लिखा हुआ आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन के सामने है। भारत में 250 प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं। ठीक है, देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं, नाग, करैत, दुबैया, अफाई। नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। सांपों के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। जहरीले सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। ठीक है, जहरीले सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। ठीक है, ये तथ्य थे। आगे देखते हैं। देखिए, पश्मीना, ठीक है, शॉल से भी क्वेश्चन पूछे। एक तरह की भीड़ होती है दोस्तों, ये आपके लद्दाख, इधर जम्मू कश्मीर की तरफ पाई जाती है। ठीक है, अब इससे संबंधित तथ्य ये है दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन है, एक पश्मीना शाल लगभग साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने डैश घंटों का समय लगता है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों पश्मीना शाल जो होती है ये 6, ठीक है ना, 6 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती, इतनी गर्म होती है। ठीक, एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने में, ठीक है, लगभग 250 घंटों का समय लगता है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं, हमने उसको, ठीक है, आपके सामने रखा है। निम्नलिखित, देखिए यही क्वेश्चन हाथी संबंधी देखिए आ गया, पूछा जाता है ना। अब देखिए तथ्य हैं। अब देखिए, जब तक आपको पूरा तथ्य नहीं पता होगा आप नहीं बता पाओगे ना, तो अब यहाँ पर देख सकते हो। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 100 घंटे तक आराम करते हो, ये तो गलत हो गया, हमने बताया ना, 2 से 3 घंटे। ठीक, और गंदे पानी में खेलते हैं, ठीक है ना, यानी कीचड़ में। तो ये ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200, ठीक है, किलोग्राम होता है। आगे देखते हैं। इसके बाद अधिकांश बड़े हाथी एक ही दिन में, ठीक है, लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, 2 गलत है सिर्फ इसमें। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें 1, 3 ये 80 सही हो जाएगा। 1, 3, 4 ये भी सही है। 3 महीने के हाथी का लगभग वजन 200 किलोग्राम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, जिन जानवरों के बाहरी कान शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ठीक, जिन जानवरों के बाहरी कान शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। ठीक है, ये तथ्य हैं। जानवर संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हम आपको बता रहे हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वो बच्चे देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हैं, जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। ठीक, तो आपका ऑप्शन जो है दोस्तों डी सही हो जाएगा। इसमें ए और बी, ये आपका पहला ही ए दिखाते हैं आपको। जिन जानवर के बाहरी कान, ठीक है, शरीर पर बाल होते हैं बच्चे देते हैं। देखिए बाहरी कान होते हैं ना, मनुष्य पे आप देख सकते हो शरीर पर बाल भी होते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। आप चिड़ियों से देख सकते हो। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं। दांतों को मतलब लंबे ना हो जाएं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ये गिलहरी, बी ऑप्शन। ठीक है, गिलहरी ऐसा करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, विशेषता बतलाई गई है जानवरों की। तो छिपकली, गौरैया, कछुआ, इनकी विशेषता क्या है? वे अंडे देते हैं, वे जहरीले होते हैं, वे भूमि और जल दोनों पर रह सकते हैं, उनके शरीर पर सल्क के ढके रहते हैं, उनके शरीर सल्क से ढके रहते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये अंडे देते हैं। छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप, ये सभी अंडे, इनकी प्रमुख विशेषता यही है। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात दोस्तों ये देखिए बाघ से संबंधित क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ठीक है, सुनने की शक्ति दोस्तों सबसे ज़्यादा तीव्र किसकी होती है? बाघ होता है आपका। ठीक है, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पशु के विषय में निम्नलिखित विवरणों को पढ़िए और पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यहाँ ठीक है, दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है। या जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। आपको बता चुके हैं कौन सा जानवर है ऐसा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, स्लॉथ है। ठीक है, ये स्लॉथ, आलसी जानवर। ठीक, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उसको पशु को पहचानिए। ठीक है, ये वाला हो ही चुका है दोस्तों। ठीक, और आप नेक्स्ट है, हाँ ये क्वेश्चन है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को, ठीक है, किस रंग में देखते हैं? रात में जगने वाले जानवर जो होते हैं हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है, हरा, पीला, नारंगी, लाल, काला, सफ़ेद, बैंगनी और नीला। दोस्तों आप इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका काला और सफ़ेद। क्यों ऐसा होता है आपको बता दें। ठीक है, जो आँखें होती हैं दोस्तों उसमें 2 तरह की सेल पाई जाती हैं। ठीक है, एक होती है आपकी कोन सेल जो रंग को बताती है, एक होती है रॉड सेल। ठीक है ना, ठीक है, जिससे मतलब सफ़ेद और काला का पता चलता है। यानी ये रात में रॉड सेल जो होती है रात में ज़्यादा काम करती है। तो जो जानवर होते हैं उसमें रॉड सेल होती है, स्लाका सेल भी इसे कहते हैं। तो ये रॉड सेल ही जानवरों में पाई जाती है, इसीलिए वो रात में जो है एक्टिव हो जाती है। तो रात में काला और सफ़ेद ही देख पाते हैं। और जो कोन सेल होती है दोस्तों ये मनुष्य में सर्वाधिक पाई जाती है, सबसे ज़्यादा। तो वो इससे रंग का पता चलता है। ठीक है ना, और ये ज़्यादातर प्रकाश में काम करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है केचुआ संबंधित। केचुए आपको बता दें, केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? आप पूरे तथ्य को पढ़िए और आंसर दीजिए। केचुए, ठीक है ना, मतलब पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बन जाती है। पहला तथ्य सही हो गया। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, इनके मल से ही ज़मीन उपजाऊ होती है, इसलिए किसान का मित्र इन्हें कहा जाता है। केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, केचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट तथ्य है, केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ठीक, तो ये इसमें पूछा क्या गया था दोस्तों, आपका ऑप्शन जो है यही बस गलत हो जाएगा। कहाँ? केचुआ खरपतवार खाते जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, ये भी शायद ये गलत है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, हाथी संबंधित पूछा गया है आपको एग्जाम में, ये देख लीजिए। हाथियों के झुंड से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। हाथियों के झुंड में केवल हाथनियाँ और 14-15 साल के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य, गलत है, एक परिवार के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है,
झुंड की सबसे बुजुर्ग हाँथनी पूरे झुंड की नेता होती है, ये सही हो जाएगा। एक झुंड में हाँथनियों बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे दोस्तों, ठीक। दोस्तों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए और सी, ठीक। यानी झुंड की सबसे बुजुर्ग हाँथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, ठीक। और कितनी संख्या नहीं हो सकती, ये शायद 10 या 12 संख्या होती है इसकी, ठीक है। 10 या 12 ही मतलब झुंड होते हैं हाथियों के, यहाँ जो मतलब हाथी और बच्चे हाथनी और बच्चे होते हैं 10 या 12 ही होते हैं शायद, ठीक है। और पहला ये होगा, ये आपको बता ही चुके तथ्य, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में आपके पूछे जा चुके प्रश्न हैं दोस्तों, ओके। यही प्रश्न पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं, आप इनको अच्छे से देख लीजिए, हमारा वीडियो को बार बार देखिए, आपको सारे प्रश्न रट जाएंगे, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल, जो भी हमारे भाई बहन नए हैं, ठीक। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और देखिए हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इतना तो बनता है, आप इस वीडियो को देख रहे हो और इसी तरह के बेहतरीन वीडियो आपके सामने लाते हैं, तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, ओके।